हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक है एमपी बोर्ड के छात्रों की, तो उसके लिए लगातार एकदम प्रयास करके हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की बड़ी एकदम हेल्प की जा रही है, जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे आज कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान क्लास 11 बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, पूरे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। यदि आपने अभी तक फेमस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इसके वीडियो आपको पूरा लास्ट तक बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके चेक करते हो। तो बढ़ते हैं विद्यार्थी आपके क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे आपके जो 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से? 2 अंकीय, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक में आपका पहला है कोशिका को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका को आपको परिभाषित करना है। ये वाला क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है, इस बार छपने वाला है पेपर में, ठीक है। वहीं नेक्स्ट आपका कहता है कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कोशिका को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि आविष्कार किसने और कब किया, ठीक है। ये वाला ऐसा भी बन के आता है। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही कम्बाइनेशन करके ही याद करें, ठीक है। अच्छे से तैयार करके आपको याद करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, और अच्छे से एकांत में बैठ के पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ये आप लोगों से नहीं बन रहे तो आप सोच लीजिए आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं। देखो तीसरा आपका है कि भौतिक क्या है, कोशिका भित्ति। तो इस वाले को देख लेना है, कोशिका भित्ति वाले को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट अगर बात करें आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है विद्यार्थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि ER के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। ER के आपको 2 कार्य करना है, तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है और पूछा ही जाता है हर हाल में, तो इसको तैयार कर लेना है। एंड 5वां प्रश्न आपका कहता है कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? क्या? पेप्टाइड बंध, ठीक है। पेप्टाइड बंध को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड 6ठा क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है विद्यार्थियों। एंड आपका 7वां प्रश्न है कि मानव श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम बताना है, ठीक है। मानव श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। एंड आपका 8वां प्रश्न कहता है विद्यार्थियों लसिका के 2 कार्य बताना है आपको। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 उपयोग, 2 कार्य, कुछ इस प्रकार और 2 विशेषता, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कार्य, विशेषता, सारी चीज़ें एक में ही छाप देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है नेक्स्ट रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो रक्त के 2 कार्य, लसिका के 2 कार्य, ये एग्जाम में 100% श्योर है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों समष्टि को परिभाषित कीजिए। देखो ये पूछा ही जाता है एमपी बोर्ड में हर एक बार, अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक परीक्षा हो, ठीक है। बाकी मैं ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपका देख लीजिएगा शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए, ये वाला भी तैयार अच्छे से कर लेना है। एंड 12वां क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। एंड आपका 13वां क्वेश्चन है आर्थोपेडा संघ की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। अगर आपने अभी तक यार हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने फेमस एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का पेरिफेरा के संघ के 2 लक्षण लिखिए। तो इस वाले को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। वहीं आपका 16 क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में का एक कार्य बताना आपको, ठीक है। जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं, कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कवर कर लेना है 2 अंतर। एंड आपका 17वां क्वेश्चन कहता है कि वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वार्षिक वलय किसे कहते हैं? इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में लगता है कि 100% ये आ सकता है, ठीक है। बाकी जितने बता रहा हूँ सारे ही पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं मैं 100% नहीं बोलता आप लोग नहीं पढ़े। देख लीजिए यहाँ पर उपस्थिति व अस्थि में कोई 2 अंतर है, तो इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना और पढ़ना ही आपको, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखकर लापरवाही करो, ठीक है। और यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपका है संयोजी उत्तक को परिभाषित कीजिए। देखो संयोजी उत्तक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तक है, तो इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी आपका 20 क्वेश्चन कहता है कि केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। देखो एमपी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार ही आता है, 21 चाहे 2200 चाहे 2300 पेपर उठा के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका 21 है कोशिका चक्र क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। किसी भी हाल में इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर 22 है आपका ये क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं।
ये 2 अंक वाला क्वेश्चन है, वैसे 3 अंक में भी आता है, तो इस वाले को तैयार बिल्कुल अच्छे से कर लेना। तो 2 अंक के आपको कितने 22 क्वेश्चन बताए, 2 अंक के 22 क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट लेना है या किसी भी तरह से याद कर लेना है, एग्जाम में ना भूलो इसे, ठीक है। और यहाँ पर आप बात करेंगे जो आपके 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो 3 अंक में आपका पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई 3 अंतर लिखे, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर बताना है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है। चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है विद्यार्थी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जंतु कोशिका का चित्र, तो नामांकित चित्र ये बनाना है आपको, इसको भी अच्छे से बना लेना है, कोशिश कर लेना है, ठीक है। दोनों में से एक पूछा जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के कोई 3 अंतर लिखना है दोनों में, ठीक है, पादप और जंतु में। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए, ठीक है, इसको भी तैयार करना है। एंड आपका छठा प्रश्न विद्यार्थियों कहता है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में 3 अंतर आपको करना है। एंड आपका आठवां क्वेश्चन है कि लिवर्टवर्ट व मास में कोई 3 अंतर बताना है, ठीक है, इसको आपको कर लेना है अच्छे से। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों, नवा एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए, तो इस वाले को भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सारे ही क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, कार्डेड व नॉन कार्डेड पूछा जाता है, इसको भी तैयार करना है 3 अंतर सहित, ठीक है। एंड आपका है ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्प क्रम में 3 अंतर, ये वाला भी आता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तीनों चारों जितने भी अंतर आपको बता रहा हूँ पाँचों, सभी को अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ 11वां 12वां क्वेश्चन है आपका, एक प्रारूप पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड आपका 13वां प्रश्न कहता है सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षणों को लिखिए, तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 14 वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई अंतर बताना है। समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपको अंतर करना है, बिल्कुल अच्छे से कवर करके, एंड आपको भूलना नहीं है। एंड यहाँ पर आप बात करें जो आपके 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर 4 अंकीय देख लेते हैं, जो 4 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला दिया हुआ है कि किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, तो इस किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करना है आपको, तो ये वाला अच्छे से कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका DNA और RNA में अंतर लिखिए, तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एंड थर्ड प्रश्न आपका कहता है किण्वन की क्रिया के 4 महत्व लिखिए। एंड आपका चौथा प्रश्न आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है आपका, श्वसन की क्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें, तो इस वाले को भी आपको कर लेना है कवर। एंड आपका 5वां प्रश्न है अंत श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। एंड आपका 6ठा प्रश्न कहता है लसिका और रक्त में क्या अंतर है, ठीक है, तो आपको कर लेना है। एंड आपका 7वां क्वेश्चन कहता है कि नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एंड नेक्स्ट देखें तो आपका है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। एंड आपका 9वां क्वेश्चन कहता है C3 व C4 पौधों में अंतर बताना है आपको कोई 4, ठीक है। एंड आपका 10वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी व अप्रकाशी अभिक्रियाओं में कोई 5 अंतर बताना है आपको। एंड आपका 11वां क्वेश्चन कहता है अनाक्षी शोषण व ऑक्सी शोषण में अंतर बताना है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ये सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, SAT मेरा नाम है सतीश सॉरी निकनेम। एंड आपका 14 वाला क्वेश्चन देख सकते हो, दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य और इसका क्या महत्व है, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। किसी भी हाल में इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, मैं आपको जितने बता रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आपका कहता है मानव वर्ग के कोई 4 कार्य, देखो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये मैं आपको बताया हूँ 4 अंक के 15 क्वेश्चन है, और 2 अंक के 15 है, और 3 अंक के 15 है, और 2 अंक के 22 है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन और वो 15 दोनों को तैयार कर लेना है, जो कि आपकी MP बोर्ड एग्ज़ाम यानी आप जो पेपर दोगे बायोलॉजी का, तो उसमें तबाही मचा के आओगे। और पेपर देने के बाद जरूर आके बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग प्ले लिस्ट चेक करते हो, बाकी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं फेमस एजुकेशन पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।